कोई भी फैमिली वाला ये वीडियो देख रहा है तो सो सॉरी, अगर आप ये वीडियो देख के हर्ट हुए हो तो। हमारे प्रियजन के भी छोड़ने से जो दुख हुआ है उस दुख को कम करने का ही प्रयास करते हैं। पेटे की सब्जी मिल गई, मजे आ गए। फिर भी नचाने नमस्कार गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा भाई, जो दादाजी हैं भाई मेरे, उनकी आज 13वीं है। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मोटिव है कि भाई जब दादी एक्सपायर हुई थी तो उनकी भी 13वीं का व्लॉग शूट हुआ था और यूट्यूब पे आज तक भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वीडियो बनाने का भी एक ही हमारा मकसद है कि एक मेमोरीज रह जाए, मेमोरेबल चीज़ें रह जाएं भाई। और किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो से। अगर कोई भी फैमिली वाला ये वीडियो देख रहा है तो सो सॉरी, अगर आप ये वीडियो देख के हर्ट हुए हो तो, क्योंकि मैंने सबसे डिस्कस करके और फिर व्लॉग शूट किया है और मुझे बोला भी गया कि प्लीज़ शूट करना, तो ही मैंने फिर आगे मतलब कदम रखा इस चीज़ के लिए। तो आज की वीडियो में बस आपको कुछ मेमोरेबल चीज़ें दिखाएंगे भाई, जैसे जो पूजा होगी और दादाजी की आत्मा को शांति के लिए जो भी रिचुअल्स होंगे ना, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी इसमें। और जो भी हमारी फैमिली होगी उन सब से ही मिलवाएंगे और बाकी उसके बाद फिर प्रसाद भी ग्रहण करवाएंगे। तो आज का सिर्फ और सिर्फ यही है। फिलहाल अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं घर से और पापा तो वहाँ जा ही चुके हैं वही पहले से ही। हाँ, हम बस पहुँचने वाले हैं और 5-10 मिनट में, उसके बाद फिर करते हैं स्टार्ट सब कुछ। में भी सारा आज मतलब वो भी छठी भी, वो भी सब कुछ कर देंगे, एक ही दिन करते हैं। अच्छा, आज ही कर देंगे और बाकी वहाँ जाके देखते हैं वही सारी चीज़ें, अरेंजमेंट्स वगैरह फिर आपको दिखाएंगे। बारिश का मौसम हो रहा है भाई आज, फिर तो दोबारा तो बता रहे कि देखो बारिश 50% थी, उन्होंने कहा था बारिश की, उन्होंने के बाद आज देखते हैं भाई। आ जाए ना तो सही है। हालांकि वाटर प्रूफ टेंट तो लगवा दिए हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आने जाने की दिक्कत हो सकता है बस। देखते हैं भाई बारिश कितनी तेज आओगी। बता दो तो रखी है, देखो। पहुंच गए भाई, चाचा जी बाहर खड़े हैं सब वाइट ड्रेस में आज। चलो अरेंजमेंट्स हो गई हैं भाई, स्टार्ट हवन बस शुरू होने वाला थोड़ी देर में। जो आकाश में सब जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता, भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम इंद्रो विश्वाजानि परितामभूव यक्कामास्ते जहुमस्तम्।
खड़े खड़े आहुति दे दें और पीछे जाकर अपनी जगह बैठ जाएं। आगे ये ध्यान और बारी बारी से आए, एक बार 4 आहुति दें, 4 से ज्यादा नहीं दें, चारों कोनों से एक, चारों कोनों से एक एक दें, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद बारी बारी से आते रहें। भीड़ बिल्कुल भी नहीं करें, थोड़ी थोड़ी सामग्री देनी है और एक एक आहुति देनी है और हवन कुंड के अंदर पड़नी चाहिए जहाँ शन्न इंद्राग्नि भवतामवो भीषन्न इंद्रा वरुणारातहव्या शमिंद्रा सोमा सुविताय संयो शन्न इंद्रा भूषणा वाजसातौ नो भगे शन्न शंको असौ शन्न पुरंदे शन्नपुराय शन्न सत्यस्तु स्वाहा ओम शन्नो मातानो अस्तु शन्न पुरुषि भक्तुर्भावे शन्न रोदसी विहते शन्नो अग्नि शन्नो देवाना भगवान शरणो स्वाहा। पुरुषों का कोना इधर है, ये महिलाओं का। ओम शन्नो अग्नि ज्योति सबको दिला देंगे आराम से। शन्नो मित्रा वरुणवश्विनाशम शन्न सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न विवादुवादय स्वाहा शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो वृषस्पतिरस्तिरस्नु स्वाहा शन्न स्वरूणामितयो भवन्तु शन्न प्रश्वशन्नोवेदिः स्वाहा ओम शन्न सूर्यवृषच्चाउदयो शन्न सकस्य पुरुषो भवन्तु शन्न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्न सिन्धवः शन्तं स्वापय स्वाहा ओम शन्नो अदितिर्भवतु रथेभिः शन्नो भवन्तु मरुतस्वर्गा शन्नो विष्णु शन्नो शानो अस्तु शन्नो हविषं शन्नो वायुः स्वाहा ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु उषसो विभाते शन्नो पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नो मित्रस्य वनिरस्तु शम्भुः स्वाहा ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सन्निधिरस्तु शमविषा च शम्रातिषा च शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या स्वाहा। वहाँ पर यावते देनी है, बीच में नहीं। ओम शन्न सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शन्नो देवावः शन्न युगवः सुक्रतः सुहस्तः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु स्वाहा ओम शन्नो अदेवता देवो वस्तु शन्नो शन्नो शन्समुद्रः शन्नो अपां नपादेर्वस्तु शन्न प्रतिभवतु देवभूपा स्वाहा ओम शन्नो वातः भवतानस्तवतु सूर्ये शन्न कनिष्ठस्तद्देव वर्जन्तु विवर्षतु स्वाहा ओम भवन्तु मेषं रात्रिसमिधीयतां शन्नैन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्नैन्द्रावरुणोदातहव्या शन्नैन्द्राभूषणा वाजसातु शन्नदातुर्मासविताय शनियो स्वाहा ओम शन्नो देवी प्रविष्टये आपो भवन्तु वीतये तयो
सकते हैं यहाँ बैठ जाएं। जो यहाँ बैठ सकते हैं वे बैठ जाएं, यहाँ इसके ऊपर बैठ जाएं जो बैठ सकते हैं आराम से। 5-7 मिनट के लिए ध्यान से सुनेंगे। ये सारे काम दूसरे बंद कर दो, आराम से बैठ जाइए। 5-7 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पारासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। ओम वायुरनिलममृतमभेदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम स्मर तं स्मर। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय यजमान भाई, ये प्लेट वाले थोड़ी देर चुप हो जाओ। 5-7 मिनट रुक जा, 5-7 मिनट रुक जा। वहीं रुक जाओ। जो अरे बेटा बाहर जाओ, एक बार थोड़ी देर शांत रह जाए, बस वहीं जा। समादरणीय यजमान परिवार, पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी आर्य महानुभावों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है 30 तारीख को स्वर्गीय माननीय श्री मेधावर्ती शास्त्री का देहावसान हो गया था। उसी उपलक्ष्य में यहाँ हम सभी मिलकर के ये शांति यज्ञ कर रहे हैं। केवल 5 मिनट बात करनी बंद कर, केवल 5 मिनट। यद्यपि शास्त्र के अनुसार दिवंगत आत्मा के अंत्येष्टि संस्कार के बाद उनसे संबंधित और कोई कार्य शेष बचता नहीं है, फिर भी हमारी समाज की एक परंपरा है, हम कुछ दिन तक इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी देते हैं। परस्पर मिलकर के बात करने से दुख कम हो जाता है। हम हमारे प्रियजन के बिछुड़ने से जो दुख हुआ है उस दुख को कम करने का ही प्रयास करते हैं। भले ही वे बड़ी आयु में गए हैं, भरा पूरा परिवार, संपन्न परिवार, समृद्ध परिवार छोड़कर गए हैं, फिर भी अपने प्रियजन के जाने से दुख तो होता ही है। हम सभी सांसारिक लोग इस बात से प्रभावित जरूर होते हैं। इसलिए हम उनके अंत्येष्टि कर्म के बाद उस दिन इकट्ठे बैठते भी और फिर ये शांति यज्ञ मिलजुल करके करते हैं। और जब भी कोई इस प्रकार का दुख हमारे सामने आता है तो कम करने का एक ही उपाय है कि हम धैर्य धारण करें और हिम्मत से काम लें। यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम आपस में इस तरह की बातचीत भी करते हैं। वैसे भी हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता होता कि किसकी मृत्यु कब होती है, कब होनी है, लेकिन इतना सबको पता है कि मृत्यु होनी तो निश्चित है। विचित्रता यह है कि हम सब इस बात को जानते तो हैं कि सबकी मृत्यु होनी है, लेकिन इस बात को मानते नहीं हैं। परमपिता परमात्मा को हम में से लगभग सभी मानते हैं पर जानते नहीं हैं। दोनों के साथ उल्टा है। परमात्मा को हम जानते नहीं मानते हैं, मृत्यु को हम जानते हैं मानते नहीं। अब हमें प्रयास यही करना है
कि हम परमात्मा को जानें और मृत्यु को माने, स्वीकार करें। इन दोनों को याद रखने की आवश्यकता है, परमात्मा को भी और मृत्यु को भी। परमात्मा को किस लिए याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि जब परमात्मा को हम याद रखते हैं उस समय हम कोई गलती नहीं करते। हम गलती तभी करते हैं जिस समय हम परमात्मा को भुला देते हैं, तब कोई न कोई गलती जरूर करते हैं। ऐसे ही मृत्यु को हम जब नहीं मानते तो भी गलती करते हैं। तो इसलिए मृत्यु को मानना या स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर को हमें जानना चाहिए। जानने का मतलब उसके स्वरूप को समझना चाहिए। समझने के लिए संक्षेप में परमात्मा के 5 काम हैं। पहला काम सृष्टि की रचना करना, दूसरा काम सृष्टि का पालन करना, तीसरा काम समय आने पर सृष्टि का संहार कर देना, चौथा काम जब जब सृष्टि की रचना करे तब तब सभी मनुष्यों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेद के रूप में ज्ञान दे देना, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन चल ही नहीं सकता। और सबसे पहले जो सृष्टि बनती है तो ज्ञान परमात्मा ही देता है, बाद में तो फिर परंपरा से हम अपने माता पिता से गुरुओं से सीखते रहते हैं। और 5वां काम है जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल परमात्मा देता है। ये 5 काम। तो इस बात को जब हम याद रखते हैं कि परमात्मा हमारे सभी कर्मों का फल देता है तो फिर हम बुरे कर्मों से बचे रहते हैं और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हमें परमात्मा को याद रखना है। याद रखेंगे तो बुराइयों से बचे रहेंगे और बुराइयों से बचे रहेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो दुख से बच जाएंगे, दुख से बचना हम सभी चाहते हैं। तो आज हम ये संदेश लेकर के जाएं कि हम परमात्मा को सही रूप में जाने समझें और भूलें नहीं, और मृत्यु को इस बात से इस रूप में हम स्वीकार करें कि ये अवश्य ही सबके पास आनी है, आती ही है। इसका मतलब ये नहीं लेना कि हम मृत्यु से भयभीत होकर रहें, भयभीत होकर नहीं रहना, केवल याद रखना है कि कभी न कभी हमारी मृत्यु होनी है। इसलिए मृत्यु के पाप से, मृत्यु के दुख से बचने के लिए हमें मृत्यु का स्मरण रखना है। या स्मरण रखेंगे उसका भी वही लक्ष्य है कि हम बुराइयों से बचेंगे। अब दूसरी जो बात है जिसको हम एक तो शांति यज्ञ कहते हैं, इसको आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांति पाठ प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। खालिया नहीं दिखाना। खालिया बेटे की सब्जी मिल गई, मजा आ गया। हेलो इधर आ जाओ। गुस्सा हो रहा है। ये गर्मी हो रही है कोई आज सोचेंगे तो नहीं बचेगा। वहाँ पे नजर खाने चिंटू हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दो, करो हेलो गाइस। क्या दिला है इस मरीना क्या खाएगा खाना बताओ। खाएगा
मैं तो कह रही हूँ मेरे तो ये वाला झंझट बहुत मुश्किल है। ये गुल ले हमारे में ये बहुत ज्यादा है ले गई चल रही है देखो मिले ना हो आदमी देखो जैसे मिले तैसे अभी स्टार्ट है ये एक और मिलती अच्छा फोन आ रहे थे चुन्नू चलो देखो इधर सुनो करना हेलो हेलो करना भैया को हेलो करो हेलो भी है और चाटा भी है चाटा भी दोनों काम साथ दिए इसने चाटा भी दिखा दिया ना चाटा भी दिखा रहा है गोलू को बस बोले क्या बोले आपकी गर्लफ्रेंड बनी स्कूल में नहीं बनी अभी स्कूल में जाके गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई अभी तक बनाई फ्रेंड कितनी फ्रेंड बना ली क्या बहुत पीछे चल रहा है कभी वो स्पाइडरमैन आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया हो दिया किसको को बोलो सही बोलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति सबको ओम शांति माहौल भी शांति का मजे हो गए मैं खा लूं चिन्नू की आइसक्रीम हम खाएंगे हम चलो को नहीं मिलेगी चिन्नू की आइसक्रीम तो गई 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 आपको पता नहीं जल्दी ले अपने आप लेकर मैं अपने आप लेकर और क्या लेगा मैं बेटा बताओ और क्या खाएगा तो क्या हुआ बहुत पसंद है तो नानी सारे छक्के लाट कर रहे हैं ना उतने अपनी मम्मी के नानी इसके छक्के लाट कर रहा है चुप भी नहीं आता बचपन पे देख ले देख लो ठंडी है सारे काम करवा ले अरे ना काम हो जब काम होगा ना जब चला जाएगा ले जब हाँ ये मतलब ही है आपकी फोटो ले रहे हैं वो स्माइल करो चाटे को नीचे करो स्माइल करो ऐसा मेरी आंखें नहीं देखते नहीं खानी क्यों अब तो ये ठंडी भी नहीं है देखो ये मेल्ट हो गई जाग हो गई चिन्नू मिस कर रहा है काले आकर अच्छा आकर खा लिया चिन्नू ने खा लिया अरे ले खा ले गए तो ठंडी जा खा ले खा लो ये इसकी कटोरी में मत पकड़ो कोई अरे मैं तो कब काट लिया कर 100 रुपये तो मिलेंगे ये ना कोई नाई जा कोई को है ना घर की छोटी दे दो आप ले बोले काम ले मैं एक दिया नहीं चुन्नू रह गया बोले ब्याह हो गया ना जैसे इसमें तो देनी